कतला समिति में अध्यक्ष श्री उत्तम सिंह परते और श्री रघुनाथ मस्कोले वन रक्षक सचिव यहाँ पर ये लाभान्वित होंगे। पर्यटन से जो आय प्राप्त हुई है 16 करोड़ 99 लाख और इको विकास समितियों में जमा 33% राशि इन्होंने करवाई है 5 करोड़ 60 लाख रुपए। जोरदार तालियां। समितियों की संख्या 165 है। कतला समिति, बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरे नंबर पे पेंच टाइगर रिजर्व की ओर से बीसापुर समिति मंच पर आए। बीसापुर समिति में श्रीमती शिव कुमारी मसराम उपाध्यक्ष हैं। पर्यटन से जो आय प्राप्त हुई है वो 8 करोड़ 62 लाख रुपए और जमा करी हुई राशि 2 करोड़ 84 लाख रुपए। तीसरे इस पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मटकुली समिति यहाँ पर मंच पर आने का कष्ट करें। श्रीमती सुशीला बाई अध्यक्ष हैं, श्री अमन गौर वन रक्षक सचिव हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व समितियों की संख्या 52, 7 करोड़ 90 लाख रुपए पर्यटन से प्राप्त आय और जमा की गई 33% राशि 2 करोड़ 61 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का अगला नंबर 142 समितियों की संख्या। पतौर समिति यहाँ पर मंच पर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व श्री ब्रजबान सिंह अध्यक्ष हैं, श्री कैलाश बैगा वन रक्षक हैं। 16 करोड़ 53 लाख रुपए की आय पर्यटन से प्राप्त हुई है। साथ में 5 करोड़ 45 लाख रुपए 33% राशि जमा की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व का अगला नंबर 147 समितियां। अकोला समिति मंच पर आए। श्री राजेंद्र यादव अध्यक्ष और श्री मनोज अहिरवार वन रक्षक सचिव। आपके इसमें 7 करोड़ 33 लाख पर्यटन से आय प्राप्त हुई है और 2 करोड़ 24 लाख रुपए जमा करे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अब निवेदन है कि अगले क्रम में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार देने की भी कृपा करें। जैसे कि आपको बता रहे हैं, आज वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ हुआ है और साथ में आज संरक्षण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करने का मौका है। सबसे पहले वन संरक्षण वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार में श्रीमती प्रतिभा अहिरवार, उप वन संरक्षक, वन मंडल अशोकनगर, आपको 50,000 रुपए की राशि का चेक मिल रहा है। देख सकते हैं आप, बालाघाट में पदस्थिति के दौरान अपने व्यावसायिक कौशल का उपयोग किया। साथ में है दूसरे नंबर पर आशीष कुमार पांडे, सहायक वन संरक्षक, बफर जोन वन मंडल, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला। आपको भी 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी के हाथों दी जा रही है। बहुत बहुत बधाई। श्री राम भरोस से पाठक, वन क्षेत्रपाल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम। आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। श्री दिलीप सिंह पटेलिया, कार्यवाहक उपवन क्षेत्रपाल, वनपाल, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल। आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई दिलीप सिंह पटेलिया जी। अगले क्रम में श्रीमती रश्मि बान, कार्यवाहक वनपाल, वन रक्षक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम। आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। अगले क्रम में श्री ज्योति प्रसाद डंडोजिया, कार्यवाहक वनपाल, वन रक्षक, वन मंडल मुरैना। आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी को। और श्री रोहित शुक्ला, वन रक्षक, वन मंडल दक्षिण सिवनी। आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहा है। साथ में अगले क्रम में श्री दीपक वर्मा, दैनिक श्रमिक, वाहन चालक, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल। 50,000 रुपए की राशि आपको भी दी जा रही है। बहुत बहुत बधाई। अगले क्रम में श्री शिव कुमार मेरावी, स्थायी कर्मी, कान्हा टाइगर रिजर्व। आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक दिया जा रहा है। साथ में है राला मंडल टीम, राला मंडल अभ्यारण्य, वन मंडल इंदौर। श्री शेर सिंह कटारे और दल अन्य सभी साथी जो हैं मंच पर आए और 1 लाख रुपए की राशि का चेक प्राप्त करें राला मंडल रेस्क्यू टीम प्रभारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पुरस्कार वितरण और लाभान्वित होने वाले सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले क्रम में विशेष अतिथि माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण मध्य प्रदेश शासन, आपको सादर निवेदन थी आप कृपया आएं और आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें।
भारत माता की आज वनजीवी सप्ताह का शुभारंभ है। इस शुभ अवसर पर हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा के अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का करें। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राहुल कोठारी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। एसीएस अशोक गढ़वाल जी, अंबाड़े जी, आदरणीय सुब्रंजन जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथीगण, सभी अन्य सम्मानित साथीगण, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर्वप्रथम नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है। मैं नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 अक्टूबर दशहरा और गांधी जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व का शुभारंभ भी हो जाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से हमारे विभाग पर हम सबको जो निर्देश मिलता है, जिस प्रकार से नवाचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग में अनेक प्रकार के नवाचार किए हैं। आज एक और नवाचार उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन, उनके निर्देश से हुआ है कि हमारा अब जो यहाँ पर गाड़ी चलती थी वो डीजल वाली सारी गाड़ी बैन कर दी जाएंगी। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी केवल चलेगी, ताकि इस पर्यावरण बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हम विभाग की तरफ से उठाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार से हम लोग वन विभाग में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है और मिलेगा, उसी अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। और मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ नवरात्रि के पावन पर्व। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में राज्य में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आपके प्रयासों से वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है और उनके आवासों को संरक्षित किया गया है और आपकी उपस्थिति हम सभी को ऊर्जा से भर देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया आएं वो अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन के लिए स्वागत करें। आप सभी से निवेदन। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप परिहार जी, दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी जी, एसीएस अशोक वर्णवाल जी, अंबाड़े जी, सुब्रंजन सेन जी और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, विभाग के अधिकारीगण, अलग अलग समितियों के सभी पदाधिकारीगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, एक साथ कई चीज़ों की शुरुआत यहाँ हुई है, लेकिन अभी तो माता जी का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ अम्बा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। वसुधा के ये परिवारजनों का मिला जुला कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण का अभियान, कई बार इसके इकोसिस्टम में आने वाली कठिनाइयों से दुनिया के अंदर जो कठिनाई पैदा होती वो भी अतीत के हिस्से में हम सबको आती है और हमने अतीत की कई चुनौतियों के आधार पर मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा बदलते दौर का प्रदेश। 2022 में एशिया से गायब होने वाले चीते का परिवार फल रहा, फूल रहा, आगे बढ़ रहा हमारे सबके सामने है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी महती उपलब्धि। ये चीते प्रोजेक्ट से लगा करके गिद्ध प्रोजेक्ट के भी विस्तार से अलग अलग प्रकार की उनकी सारी जीवन की रचनाओं को समझते हुए उन पे जो काम किया जा रहा है, मैं गिद्धों के संरक्षण को लेकर के भी भोपाल के प्रयास की सराहना करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जब बधाई देना तो 2-4 ताली क्यों बजना चाहिए, अच्छे ही बजना चाहिए। और अब गिद्धों की बात करें, घड़ियाल है, मगर है,
अब तो कोबरा भी आ गया। कोबरा जरूर यहाँ हमारे लिए अपने बीच में से, लेकिन दूसरा मैं इंदौर देख के आया हूँ। कोबरा भी अपने परिवार बसाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बदलते दौर में ऐसे कई वन्य प्राणी अब कुछ समय बाद नर्मदा जी में, तवा में मगर भी छोड़ने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे जल जीव को लेकर भी। वन विभाग कितने प्रकार से काम कर रहा है, कितने प्रकार से सब विचार कर रहा है। थल में, जल में, गगन में, सब दूर नभ में जो बात सोची गई है, हर जगह पर ये जो इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया है। ऐसे में इसी बात को बचाने के लिए आज यहाँ पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए ई व्हीकल को लोकार्पित किया। 40 ई व्हीकल, ये भोपाल के वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी और हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पेट्रोल डीजल वाहन को बाहर रखवा करके वन विभाग ने अपनी खुद के संसाधन के बलबूते पर जो पर्यावरण के प्रति भावना जताई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। 636 इको विकास समितियों को पर्यटन विकास निगम के द्वारा, वन विकास निगम के द्वारा ये जो धनराशि का वितरण हुआ है, 18 करोड़ 74 लाख से ज्यादा की लाभांश की आपको राशि मिली है। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 9 टाइगर रिजर्व, 1 कंजर्वेशन रिजर्व, जिस प्रकार से समय के साथ विभाग अलग अलग अपनी गतिविधि बढ़ाता जा रहा है, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि प्रदेश का 30% हिस्सा वन आच्छादित है। और ऐसे में चीता मित्र, हाथी मित्र, ये आधारित जल रक्षक, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, जैव विविधता संरक्षण की दिशा में ऐसे कई उल्लेखनीय हमारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें उल्लेख ये भी है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से हमारे अपने साथ जुड़ने वाले पर्यटकों की संख्या भी लास्ट ईयर 13.41 करोड़ की संख्या है। ये संख्या छोटी नहीं है। और इसके आधार पर प्रतिवर्ष वैसे तो 27 लाख से अधिक भारतीय और विदेशी पर्यटक वाइल्ड लाइफ देखने हमारे यहाँ आ रहे हैं। होम स्टे में भी जबरदस्त आकर्षण बढ़ रहा है। धीरे धीरे प्रकृति के साथ जुड़ने का, प्रकृति को जानने समझने का मौका और उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका, हमारी वन्य संपदा को बचाए रखने की विभाग पूरी ताकत के साथ अच्छे से लगा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और खासकर जब हम आज बदलते दौर में एक के बाद एक जिस दुनिया में पहुंच रहा है, ऐसे में अब हमारे 2 जू और बढ़ रहे हैं, एक उज्जैन में और एक जबलपुर में। और हम तो कहते हैं कि धीरे धीरे करके हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, इनके आसपास में भी हमारे अपने रेस्क्यू सेंटर बने, ताकि जिस जंगल के आसपास का जानवर घायल हो जाए उसके रखने के प्रबंधन करना पड़े। धीरे धीरे करके वो सारी चीज खड़ी करते जाए। इस आधार पर समान रूप से हम अपने इन वन्य प्राणियों को बचाने के साथ साथ ये गौरवशाली गर्व के आधार पर, हाँ, हम दुनिया में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश दुनिया के अंदर एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी प्रकार की वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों की भी चिंता की जा रही है। टाइगर स्टेट में नंबर 1, लेपर्ड में नंबर 1, गिद्ध में नंबर 1, घड़ियाल, मगर, क्या क्या नहीं है आपके पास। सब क्षेत्रों में लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएं। मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।